चारों धामों में मुख्य सेवक भंडारा के लिए सेवादारों की टीम रवाना। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल। सीएम धामी ने उच्च हिमालय चिकित्सा सेवा का किया फ्लैग ऑफ। संजीवनी किट का किया शुभारंभ। कहा यात्रा को सफल संचालन के लिए होगी सहायक सिद्ध। चारधाम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारियां की गई तय। कहा तीर्थ यात्रियों को करेंगे सहयोग। अवैध बाजार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। किसी भी धर्म या नाम पर अवैध कब्जा नहीं बर्दाश्त। सरकार के पास नैतिक निर्णय लेने का है अधिकार। और चारधाम यात्रा को लेकर यूपीसीएल अलर्ट। 24 घंटे बिजली सप्लाई करने को लेकर नए सब स्टेशन तैयार। 24 घंटे बिजली सप्लाई करना होगा लक्ष्य। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। अब खबरों का रुख कर लेते हैं। चारों धामों के लिए मुख्य सेवक भंडारा के लिए जाने वाले सेवादारों की टीम हुई रवाना। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से टीम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्रद्धालु के लिए विभिन्न स्थानों पर की जाएगी भोजन की व्यवस्थाएं। सीएम ने चारधाम यात्रा में सेवा का कार्य करने वाले विभिन्न लोगों संगठनों का जताया आभार। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा, कहना है सीएम धामी का। यात्रा को लेकर राज्य में उत्साह का माहौल। श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा का रहता है इंतजार। यात्रा में देश भर से श्रद्धालु आने लगे हैं उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार। उत्तराखंड से यात्रा का अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे श्रद्धालु। यात्रा को सफल बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। यात्रा में हर वर्ष बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं की संख्या। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं उत्तराखंड। चारों धामों की कृपा से इस बार भी अच्छी, सरल और सुगम होगी यात्रा। यात्रा से पहले हर स्तर पर सभी तैयारियां पूरी। यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हो, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी तो जहां हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतजार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। अभी 2 दिन पहले मैंने ऋषिकेश में जाकर जो चारधाम यात्रा का हमारा जहां से शिविर है, उस शिविर में जहां रजिस्ट्रेशन होते हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पहला पड़ाव होता है, वहां जाकर भी व्यवस्थाओं को देखा था। सभी व्यवस्थाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा हर वर्षों की भांति भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, यमुनोत्री गंगोत्री धामों की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से अच्छी हो। आने वाले श्रद्धालु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यात्रा उनके लिए सुखद हो और सुरक्षित हो, वो सभी प्रयास कर रहे हैं। और मैं उन सभी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो लोग अनेक अनेक माध्यमों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, भंडारे के क्षेत्र में है, अलग प्रकार से पूरी यात्रा को सहयोग करते हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। भगवान उनको भी सब पर कृपा करें। यात्रा की सुरक्षा पूरी तरह से जो है हर दृष्टि से उस पर समीक्षा की गई है और हमारा सभी प्रकार का, चाहे पुलिस विभाग हो, इंटेलिजेंस हो, अन्य विभाग हो, सभी लोग सतर्क हैं और हर दृष्टि से यात्रा में आने वाले सभी की सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध किया गया है। तो वहीं सीएम धामी ने उच्च हिमालय चिकित्सा सेवा का किया है फ्लैग ऑफ। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संजीवनी किट का भी किया शुभारंभ। 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की टीम को दी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य सुविधा चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए होगी सहायक सिद्ध। जानकारी दी है सीएम धामी ने। कैलाश यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मध्य मदेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ यात्रा के दौरान कैंप लगाकर चिकित्सा सुविधाएं कराएंगी उपलब्ध। संजीवनी किट में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं और पोर्टेबल आईसीयू उपकरण शामिल।
चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी का बयान। बड़ी संख्या में देश भर के छात्र छात्रा उत्तराखंड में अध्ययनरत। राज्य में कश्मीर के छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत। छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को किसी भी प्रकार की न रहे कोई चिंता। इसके लिए किए गए सभी प्रबंध। पुलिस विभाग सहित अन्य विभाग भी छात्र छात्राओं की कर रहे हैं चिंता। संख्या में देखिए देश भर के छात्र छात्राएं स्टूडेंट्स हमारे राज्य के अंदर अध्ययनरत हैं और कश्मीर के भी हैं। तो वहाँ के छात्रों की हर प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई चिंता उनको न रहे, उनके अभिभावकों को न रहे। हमने सभी प्रबंध किए हुए हैं। हमारा पुलिस विभाग हो या हमारे अन्य विभाग हो, सभी विभाग उनकी चिंता कर रहे हैं। वो हमारे राज्य के अंदर है, चिंता है। देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत डांडी बड़कोट ग्राम सभा में शराब का ठेका खोलने को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण पिछले 10 दिनों से ठेके के विरोध में धरना प्रदर्शन करने में लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बड़कोट ग्राम सभा में ये शराब का ठेका मानकों की अनदेखी कर खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि धरने प्रदर्शन के चलते आज एसडीएम ऋषिकेश योगेश मेहरा और आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे मानकों की अनदेखी के आरोपों की जांच की। ग्रामीणों से भी पूछताछ की। फिलहाल एसडीएम ने ग्रामीणों से शांति रखने की अपील की है। एसडीएम ने ग्रामीणों को कहा कि जांच पूरी कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। धरना स्थल पर मौजूद पूर्व प्रधान महेंद्र भट्ट ने बताया कि सरकार लगातार शराब के ठेकों की संख्या बढ़ाने में लगी है, जबकि रानी पोखरी में पहले से ही शराब का एक ठेका मौजूद है। जनभावनाओं के अनुरूप सरकार को बड़कोट ग्राम सभा में शराब का ठेका नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि सरकार ग्रामीणों की मांग को अनदेखी कर जबरदस्ती शराब का ठेका खोलती है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गौघाट पर नहाने के दौरान एक प्राइवेट बैंक कर्मचारी गंगा में डूब गया। एसडीआरएफ गंगा में बैंक कर्मी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल बैंक कर्मी का कुछ पता नहीं चला है। बैंक कर्मी की पहचान प्रदीप ढाका निवासी जिला हिसार हरियाणा के रूप में हुई। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि बैंक कर्मी प्रदीप ढाका अपने 4 दोस्तों के साथ बीते रोज घूमने के लिए आया था। गर्मी होने की वजह से सभी दोस्त लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गौघाट पर नहाने के लिए पहुंचे। नहाने के दौरान प्रदीप का अचानक पैर फिसला और वे गंगा की गहराई में डूब गया। दोस्तों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम एसडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंची। पूछताछ करने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में प्रदीप की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया। फिलहाल गंगा में प्रदीप का कुछ पता नहीं चला है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। बता दें कि इन दिनों पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और कई पर्यटक बिना जानकारी के खतरनाक गंगा घाटों पर नहाने के लिए पहुंच रहे हैं, जो उनकी जान के लिए खतरा बन रहा है। हालांकि पुलिस ने खतरनाक गंगा घाटों पर पर्यटकों को जाने से रोकने के लिए कई चेतावनी बोर्ड लगाए हैं, जिन्हें पर्यटक अनदेखा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर यूपीसीएल ने 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। जहां एक ओर बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए डबल फीडर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ के लिए एक तीसरा फीडर भी तैयार किया गया है। निदेशक परिचालन यूपीसीएल मदन राम आर्य ने बताया कि कठिन भौगोलिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली सप्लाई करवाना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यूपीसीएल के कर्मचारी मुश्किलें पार कर दक्षता से अपना कार्य कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में 24 घंटे के लिए बिजली सप्लाई सिस्टम तैयार कर लिया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बिजली के नए सब स्टेशन तैयार करने के लिए जमीन मिल गई है। आने वाले समय में 2 सब स्टेशन खुलने से विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी बिजली सप्लाई करना आसान होगा। आर्य ने बताया कि फिलहाल केदारनाथ में 2 की बजाय 3 फीडर लगाए गए हैं। अगर 2 में से भी कुछ दिक्कत आती है तो अतिरिक्त फीडर से सप्लाई की जाएगी। से पूरी अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी जितने भी 4 धाम हैं हमारे उत्तराखंड में, चारों धामों की विद्युत व्यवस्था के लिए हमारा पूरा इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम हमने कर लिए। मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं केदारनाथ लेता हूं। केदारनाथ में हमने विद्युत सप्लाई के लिए 3 फीडर का इंतजाम कर रखा है। अभी 3 अल्टरनेट फीडर है हमारे पास। एक मेन फीडर है, तो उसके साथ अल्टरनेट व्यवस्था। अगर किसी फीडर में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा फीडर चलेगा। दोनों में भी खराब होती है, हम तीसरा फीडर चलाएंगे।
पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। केदारनाथ में हम आज भी हमारी सप्लाई है वहां पर, और बरसात के दिनों में भी और आपके बर्फबारी के दिनों में भी हमने वहां बिजली पूरी आपूर्ति करी। मैक्सिमम आपूर्ति रही हमारे केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हम लोगों ने हमारा 33 का बिजली, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वहां की परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी विद्युत की 24 घंटे बिजली देने के लिए। वहां पर हमारा वो कार्य चल रहा है। सवाल है बद्रीनाथ में भी हमने जमीन ले ली है बिजली घर बनाने के लिए। हम भी वहां 33 LMKV का सब स्टेशन बनाने जा रहे हैं, बस 24 घंटे बिजली दे सके। और जहां तक गंगोत्री और यमुनोत्री का सवाल है, गंगोत्री हमारी भटवाड़ी 33 से जाती है, वो फीडर की पूरी हमने लॉपिंग चॉपिंग कर ली है। तिलोद विधि घर से भटवाड़ी तक 33 की लाइन है, पूरी उसकी पेट्रोलिंग कर ली है। लॉपिंग चॉपिंग जहां पर जरूरत थी वो पूरा कर लिया है। और हरसिल तक के फीडर जो हमारी LMKV वहां से हमारी गंगोत्री जाती है, वहां तक फीडर हमारा पूरा कंप्लीट है, पूरा लॉपिंग चॉपिंग कर ली हम। जीवनी माई रोड पर छोटी सब्जी मंडी में स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक पकौड़े वाले के काउंटर से पुलिस ने शराब का जखीरा पकड़ा। पुलिस ने शराब कब्जे में ले ली है और शराब बिक्री के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि जीवनी माई रोड स्थित छोटी सब्जी मंडी में एक युवक पकौड़े की आड़ में शराब की अवैध बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक पकौड़े के काउंटर से शराब की 14 पेटी बरामद की। शराब मिलने पर पुलिस ने संबंधित युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान राममिलन के रूप में हुई है। कोतवाल प्रदीप राणा और कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू की गई है। आरोपी शराब कहां से लाता है और इस बारे में पुलिस जानकारी कर रही है। पुलिस ने शराब की सूचना देने वाले स्थानीय लोगों का शुक्रिया अदा किया है। पुलिस का कहना है कि इसी प्रकार यदि स्थानीय लोग शराब और नशे की बिक्री करने वालों की जानकारी पुलिस को देते रहेंगे तो तस्करों पर पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और लड़कियों पर गलत कमेंट्स पास करने वाले युवकों पर श्रीनगर पुलिस ने शिकंजा कसा है। बता दें कि कोतवाली श्रीनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवकों द्वारा श्रीनगर के पास चौरास में लड़कियों पर अभद्र कमेंट किए गए। साथ ही अभद्र कमेंट्स पास करने वाले युवकों की स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई भी कर दी। सूचना पर श्रीनगर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर चारों युवकों को सबक सिखाया। युवकों को लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी कर माहौल बिगाड़ने और शांति भंग करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उक्त चारों युवकों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। युवकों द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर भविष्य में ऐसी गलती न करने की शपथ भी ली गई। 84 डिग्री कॉलेज के पास हमने कुछ गलत कमेंट्स किया, उसके लिए हम बहुत क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं। आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे, हमें माफ करें। सर भैया हमने तो राजपुर में 84 डिग्री कॉलेज के पास हमने कुछ गलत कमेंट किया, उसके लिए हमें माफी चाहते हैं। आप हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हमसे कोई गलती नहीं है। सॉरी। चारधाम यात्रा को लेकर यातायात दबाव और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा रूट पर पुलिस मोबाइल बाइक गश्त करती नजर आएगी। यात्रा रूट पर यातायात दबाव, संवेदनशील और नैरो पेचेस पर व्यवस्थित यातायात और किसी भी अप्रिय घटना में त्वरित रिस्पांस के लिए उत्तरकाशी के डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट के सौजन्य से उत्तरकाशी पुलिस को 10 मोटरसाइकिल प्राप्त हुई हैं, जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग के दुर्घटना प्रभावी और संकरे मार्गों पर लगातार गश्त करेंगी। मोटर बाइक को डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट और एसपी सरिता डोभाल ने रिबन काटकर रवाना किया। मोटरसाइकिलें गंगनानी से डबरानी, डबरानी से सुक्की, झाला से हर्षिल और अन्य कई संवेदनशील और संकरे मार्गों पर निरंतर गश्त करेंगी। मोटरसाइकिल गश्त से यात्रा मार्गों पर निगरानी के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी। इस संबंध में एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहने वाले पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सुरक्षित और दुर्घटना रहित यात्रा करवाने का है। जनपद में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल में खुल रहे हैं और इसी के लिए जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है।
आज जो भी फोर्स हमको बाहरी जनपदों से और अन्य जगहों से मिलना था वो उसने आमद यहाँ जनपद में करा ली है। उनकी ब्रीफिंग आज रखी गई थी और जितने भी कर्मचारी हैं जो उनके ड्यूटी पॉइंट्स हैं, जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा और चारधाम यात्रा का जो प्लान है उस संबंध में उनको जो है पूरा एक्सप्लेन किया गया, उनको ब्रीफ किया गया और यहाँ से ब्रीफिंग के पश्चात सबको अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर भेज दिया गया। आज शाम तक हमारी जो है सारी ड्यूटीज जो है चारधाम की वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे। हमारे कुछ ट्रैफिक के ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ कंजेशन रहता है, थोड़ी नैरो हैं सड़कें, जहाँ पर जो ट्रैफिक को स्मूथ मूवमेंट के लिए हम लोगों ने मोबाइल ड्यूटीज लगाई हैं। पूरी जो 10 हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं दोनों धाम और जो ट्रैफिक रूट है यहाँ पर तैनात रहेंगी। नैरो जो पैचेज हैं उन पर लगातार मूवमेंट पे रहेंगी और किसी भी तरीके का अगर ट्रैफिक जाम की सूचना आती है तो उसको खुलवाएंगे। प्रदेश भर में अवैध बाजार को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। अनेकों स्थान पर ऐसी चीज होती जो व्यवस्था को करती है बाधित। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजार को ही हटाया गया, अनेकों स्थानों पर मंदिर भी टूटे हैं। अवैध मजार के खिलाफ कार्रवाई जारी। सरकार के पास नैतिक निर्णय लेने का अधिकार। कानून के दायरे में बाहर नहीं होने दी जाएगी कोई भी संस्था संचालित। किसी भी धर्म या समुदाय के नाम पर अवैध कब्जा नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। बिना भेदभाव के पूरी निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रिया का पालन के साथ की जा रही है सभी कार्रवाई। अनेकों स्थान पर ऐसी चीजें होती हैं जो व्यवस्था को अवरोधक करती हैं, तो जरूर नहीं होता हर जगह उसका नोटिस की व्यवस्था की जाए। अनेकों स्थानों पर मंदिर भी टूटे हैं जब, और अनेकों स्थान मजारें भी टूटी हैं, मस्जिदें भी टूटी हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थल का जिस प्रकार विकास होगा उसमें जो अवरोधक होता है सरकार को नैतिक निर्णय लेने का अधिकार होगा। चारधाम यात्रा की तैयारी अंतिम चरण पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। यात्रा की तैयारी को लेकर अपनी अपनी सहभागिता निभा रहा प्रशासन। ये कहना महेंद्र भट्ट का। विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारियां की गई तय। सीएम धामी लगातार ले रहे यात्रा की तैयारियों का जायजा। अधिकारियों को दिए गए हैं जरूरी दिशा निर्देश। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर सीएम धामी सहित तमाम मंत्री रहेंगे मौजूद। तीर्थयात्रियों की यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। सरकार और संगठन के सभी लोग निभाएंगे अपनी सहभागिता। तीर्थयात्रियों को करेंगे सहयोग प्रदान। श्रद्धालुओं को दिलाना चाहते हैं विश्वास। हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन है तैयार। पूरी तैयारी मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े हुए सब अधिकारियों को काम सौंप दिया गया है और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो यात्रा क्षेत्र की जनपद है वहां पर मुख्यमंत्री का जाना हो चुका है और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कपाट खोलने की तिथि में प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। चारों धाम के कपाट में सरकार के मंत्रीगणों का रहना होगा और हम पूरे भारत की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है तो यहाँ की आर्थिक का स्रोत है। वो यात्रा बहुत प्रभावी रूप से और निर्विरोध संपन्न होगी और उत्तराखंड अब जहाँ धार्मिक यात्रा का केंद्र बनेगा। कश्मीर की घटना के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व का जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक है वो उत्तराखंड पर आएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, महज कुछ ही दिन रह गए हैं चारधाम यात्रा के शुरू होने में, ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान सामने आया कि सभी तैयारियां अब करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल संदीप, कहें तो उत्तराखंड की मेन यात्रा चारों धाम की है और कहें तो पूरे विश्व की नजर, पूरे भारतवर्ष की नजर यहाँ पर रहती है। और जैसे अभी तो पंजीकरण ही चल रहे हैं, लगभग 20 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर की अगर हम केदारनाथ की बात करें, मुश्किल से आधे घंटे के लिए हुआ था और पूरी मई तक के लिए उसमें बुकिंग हो चुकी है। तो कुल मिला के कहें लगातार इसकी तैयारियां जोरों शोरों से रहती हैं, इसे मुख्यमंत्री करते रहते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट है उनका भी बयान लेके आया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रशासन, राज्य सरकार पूरी तरीके से यहाँ की तैयारी को लगे हुए हैं और इस बार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना पड़े। अलग अलग लोगों को विभागों में ड्यूटियां लगाई गई हैं, सचिव स्तर के लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य सचिव कल बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे, उन्होंने मॉनिटरिंग करी है। और चाहे उसमें हेल्थ सेक्रेटरी हो गया, चाहे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हो गया, पर्यटन टूरिज्म हो गया, चाहे मुख्य सचिव हो गए और सांस्कृतिक सचिव हो गया, अलग अलग अधिकारियों को भी पूरे धामों का जिम्मा सौंपा गया है।
पुलिस फोर्स ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो अक्षय तृतीया हम कहें तो 30 तारीख को, आज हम कुछ ही 2-3 दिन रह गए। अक्षय तृतीया से यहाँ पर यात्रा शुरू हो गई। गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुल जाएंगे। 2 तारीख को बाबा केदार के और 4 तारीख को भगवान बद्री विशाल के और 5वां धाम जिसकी हम बात करते हैं गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, 25 मई को वो कपाट खुल जाएंगे। तो 30 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी और 2-3 दिन से ही हम देख रहे हैं यात्रा जानी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के कहीं सरकार ने पूरी तैयारियां, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। हर स्तर पर पुलिस से लेकर हर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और सरकार का यही प्रयास है कि जो इस बार यात्रा हो वो श्रद्धालुओं के लिए सुखद हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कतों ना आए। जो पिछली बार बड़ी दिक्कतें आई, लोगों को श्रद्धालु दूर दूर से इतनी अधिक संख्या में पहुंच गए थे, उनको हरिद्वार ऋषिकेश कई दिन रहना पड़ा। इस बार वो दिक्कत ना, बड़ा स्मूथली यात्रा चले जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कमल, अगर बात मौसम की करें तो चारधाम और यात्रा मार्ग पर मौसम का मिजाज क्या कुछ कहता दिखाई दे रहा है? क्या तैयारियों पर किसी तरह का असर पड़ता दिखेगा? अभी तो हम कहें कि मौसम पूरी तरह से खुश्क है, धूप अच्छी खिली हुई है। कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश बीच बीच में ऊपर पहाड़ों में हो जाती है। हल्की स्नोफॉल अभी केदारनाथ में भी हुई थी। वो तो चलता रहता है क्योंकि जब ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीजों का असर थोड़ा बहुत दिखाई देता है। पर हम सबसे बड़ी बात कहें, आज भी हम कहें तो लगभग 37 या 38 टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पर है। ऊपर अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून की बात करें तो लगभग 37 से 38 टेम्परेचर यहाँ पर चल रहा है। खूब खिली गर्मी है। पर ऐसा कोई नहीं है कि कोई इतनी बड़ी स्नोफॉल हो रही है या इतनी कोई बड़ी बारिश हो रही है जिससे कहीं ना कहीं के कामों में कोई दिक्कत है। वो कोई दिक्कत नहीं है। सभी व्यवस्थाएं पूरी चल रही है। आती अगर 15-20 मिनट कहीं बौछार सी पड़ जाए तो उससे राहत ही मिलती है। कोई ऐसी चीजें नहीं है। मैंने कहा ना, अभी इस बार अगर मौसम विभाग पे भी अगर हम जाएं, जो आप कह रहे हैं कि इस बार बारिश भी अच्छा अनुमान बताया कि इस बार अच्छी बारिश होगी। पर अभी लगभग 40 से 45 दिन का वो समय है जो जब मानसून यहाँ पर पहुंचेगा, अपना केरल आएगा, केरल के बाद यहाँ पहुंचेगा। तो कुल मिला के कहें सरकार का यही प्रयास है कि यात्रा सुखद हो, श्रद्धालु किसी प्रकार की वो भी सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। इसी तैयारियों में पूरा प्रशासन, राज्य सरकार, पूरे अधिकारी लोग जुटे हुए हैं कि कहीं भी किसी को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कमल, अगर बात ट्रैफिक व्यवस्था की करें तो ट्रैफिक व्यवस्था क्या कुछ देखने को मिल रही है? क्योंकि अब सीजन भी है, पर्यटक रुक करते हैं ऋषिकेश वगैरह का, और ऋषिकेश कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत होती है यात्रा की। तो ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, कहें ट्रैफिक अगर कहें तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। हम कहें हरिद्वार से आप बात करें, ऋषिकेश पर जितना आप जाते रहेंगे लगातार ट्रैफिक इतना जाम होता है। तो कहीं अल्टरनेट चीजें निकाली जाती हैं, उसमें फेरबदल भी किया जाता है कि आप इधर से थोड़ा सा घुमा के भेजें, ऐसे करें, वन वे कर दें, दूसरी साइड चले जाएं। तो ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के लिए भी स्पेशल काफी यातायात पुलिस को लगाया गया और एक्स्ट्रा पुलिस को भी लगाया गया और नए रूट भी देखे गए हैं। जब ज्यादा लोड हो जाए तो उसको दूसरे रूट से घुमा के भेजा जाए। तो इस तरह की तैयारियां भी लगभग यहाँ पर लगी। हम देख रहे हैं कि अभी यात्रा स्टार्ट भी हुई है, तब हम देख रहे हैं कि स्पेशल काफी यातायात की पुलिस या अन्य पुलिस के जवानों को भी यातायात को दुरुस्त करने के लिए लगाया गया। और वही हम देख रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग भी पुलिस के बारे लगातार कर रहे हैं कि ज्यादा जाम न लगे, क्योंकि जब लोग आते हैं और कई घंटे जब जाम में उनको फंसना पड़ता है तो और ज्यादा उनको दिक्कत होता है। तो इसके लिए भी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो, कोई ज्यादा दिक्कतों का सामना करने, ट्रैफिक व्यवस्था हो या अन्य रूट प्लान हो, जहाँ ज्यादा रश हो जाता है उसको दूसरी साइड से घुमा के यात्रियों को भेजा जा सके। तो सारी चीजें कहने की मॉनिटरिंग चल रही है, सारी चीज धरातल दे रही है। और मुझे लगता है कि इस बार अभी जो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लगभग 20 लाख के लगभग अभी तक पंजीकरण हो चुके हैं और लगातार चल रहे हैं ये। तो आगे इस बार भी मुझे लगता है कि यात्रा काफी अच्छी होगी। पर यही देखना होगा कि जो यात्रा सरकार जो यात्रा की तैयारियां कर रही है कि इस पर जरूर दिक्कत ना हो, वो कितनी तैयारियां सफल और सुखद होती हैं जब यात्रा पीक पे होगी। इतने जो पंजीकरण हुए हैं ये ऑनलाइन पंजीकरण है, इनके अलावा ऑफलाइन पंजीकरण भी होते हैं। क्या लगता है कि अभी शुरुआत में जब इतने पंजीकरण हो रहे हैं तो यात्रा में कितनी संख्या देखने को मिल सकती है? क्या लगता है पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे? अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यात्रा की शुरुआत अभी 2 से 3 दिन बाद होनी है, 30 तारीख से। अब यही देखना है जिस हिसाब से पंजीकरण चल रहे हैं, जिस हिसाब से आ रहे हैं, क्या स्थिति बनती है। थोड़ा सा हम इसको इस रूप में भी देखें, थोड़ा सा
जो पहलगांव में घटना हुई है उसके भी कहीं ना कहीं टेंशन एक देश में बनी हुई है कि क्या आगे क्या चीज होती है अगले दिनों में। जिस हिसाब से लगातार बड़े प्रधानमंत्री मोदी बयान आ रहे हैं, कौन चीजों को बयान आ रहे हैं कि हमला हो सकता है या ऐसे ही कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा, बातचीत सुलह बेहतर है। अगर कहीं ये मामला कहीं बढ़ा तो ये भी कहीं ना कहीं अवरोधक यात्रा में बन सकता है। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।